इस दुनिया में लोग अजीब-अजीब बातों को अपने बिलीफ का हिस्सा बनाते हैं और उससे भी ज़्यादा अजीब बात ये है कि कोई दूसरा बंदा किसी और के बिलीव्स को एक्सेप्ट कर ले, जबकि उसे खुद डिफरेंट सेट ऑफ बिलीव्स हों। फॉर एग्जांपल, हिंदू रिलीजन में ये वाइडली बिलीव किया जाता है कि इनके गॉड विष्णु के 4 बाजू हैं और 4 हाथ हैं और इनकी गॉडेस दुर्गा के 18 बाजू और हाथ हैं। लेकिन कोई हिंदू किसी भी इंसान को ये बात कन्विंस नहीं कर सकता जब तक कि वो इंसान इन्फेंट ना हो हिंदू फैमिली का, क्योंकि इन क्लेम्स के पीछे कोई एविडेंस नहीं है, कोई डिस्कवरी नहीं है जो बंदा जाके देख सके। इन सब क्लेम्स के पीछे लोग हैं जो आपको बताते हैं कि उन्होंने अपने बचपन में अपने माँ बाप से क्या सीखा। इसके साथ साथ कुछ और टाइप्स के बिलीव्स और कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसमें लोग यकीन करते हैं बड़े होने के बाद, एविडेंस को एनालाइज करने के बाद। ये सब लोग डिफरेंट चाइल्डहुड और डिफरेंट ब्रॉटअप से गुजर के आ रहे होते हैं। आपका इन लोगों के कॉन्सेप्ट्स पे बिलीव करने के लिए इनके हाउस होल्ड्स में पैदा होना ज़रूरी नहीं होता। आपको सिर्फ एविडेंस देखना है इन लोगों के कॉन्सेप्ट्स को मानने के लिए, क्योंकि एविडेंस एग्जिस्ट करता है। और आज हम इस एपिसोड में ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में एविडेंस के साथ देखेंगे। और हम इसको इस तरह देखेंगे जैसे वो लोग जो बड़े होकर इस कॉन्सेप्ट पे कन्वर्ट होते हैं, वो कैसे देखना शुरू करते हैं। अभी तक हमारी लाइफ में हमने एटलीस्ट वंस और ट्वाइस ये बात ज़रूर सुनी होगी कि कुछ लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि अर्थ फ्लैट है। और हम यूजली ये बात सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि शुक्र है कि हम इन लोगों की तरह पागल नहीं हैं। कौन है ये लोग जो इस सेंचुरी में इतनी टेक्नोलॉजी और साइंस की तरक्की के बाद ऐसा सोच सकते हैं? और फिर हम ये बात भूल जाते हैं और इग्नोर करते हैं और फिर अपनी ग़ुलामी वाली ज़िंदगी वापस गुजारना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसकी क्या वजह है कि कुछ लोग पूरी ज़मीन के सिस्टम पे ही सवाल करना शुरू कर देते हैं और कैसे वो इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं? तो पता ये चलता है कि ये लोग अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि क्या अर्थ वाकई में एक ग्लोब है? वो इस पिक्चर को देखते हैं और कॉन्टम्पलेट करते हैं कि क्या वाकई में हम इस बॉल पे रहते हैं जो स्पेस में फ्लोट कर रही है। अगर इस बात का कोई अपने आप को सच्चा जवाब दे तो वो बोलेगा आई डोंट नो, हम नहीं जानते फॉर श्योर। कोई बंदा 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकता कि ये बात सच है। इसलिए वो अर्थ की सब पिक्चर्स को गैदर करता है ताकि मज़ीद डिटेल में कॉन्टम्पलेट कर सके। फिर उनको इन पिक्चर्स में ये मिलता है कि जो पिक्चर्स ओवर द ईयर्स मेन स्ट्रीम मीडिया के आउटलेट्स से रिलीज़ हुई हैं, वो आपस में सिमिलर नहीं है, वो आपस में मैच नहीं करती। पानी का रंग चेंज है, कॉन्टिनेंट्स का साइज़ चेंज है एंड सो ऑन। ये बात उनको हैरान कर देती है कि कैसे इतना डिफरेंस हो सकता है सेम चीज़ की पिक्चर्स में। फिर फाइनली उन्हें रियलाइज़ होता है कि एक वजह है कि उन्होंने बिलीव किया कि ज़मीन एक बॉल है और वो खला में घूम रही है, और वो ये कि किसी ने ये बात उनके बचपन में बोली होती है। और मीडिया आउटलेट्स और कार्टून्स उनकी सारी ज़िंदगी अनरियलिस्टिक एनिमेशंस शो करते रहते हैं। हर न्यूज़ शुरू होने से पहले एक बॉल घूमती है, हर मूवी शुरू होने से पहले एक बॉल घूमती है, लेकिन वो सब अनरियलिस्टिक होता है, सिर्फ एनिमेशंस होती हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं माइंड कंडीशनिंग की तरफ, और आप उनको किसी भी बात पे यकीन करा सकते हैं अगर आप उनको प्राइम करें विद एडिक्वेट विजुअल एड। उनकी आंखों से उनको दिखाएं कि आपने किस बात पे यकीन कराना है। अगर आप उनको टेम्पल्स में विष्णु का स्टैचू दिखाएंगे तो वो वाकई बिलीव करेंगे कि उसके 2 एक्स्ट्रा बाजू और हाथ हैं। बात करते हैं अर्थ की। फ्लैट अर्थर्स सोचते हैं कि जबकि अर्थ की थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स हो सकती थी स्पेस से इन लास्ट 50 ईयर्स, हमें सिर्फ 9-10 ही क्यों देखने को मिलती हैं। फिर वो ये रियलाइज़ करते हैं कि वाकई में जो हुआ है वो ये कि जब ये पिक्चर्स उन्हें दिखाई गई थी तब किसी ने इन पिक्चर्स पर गौर नहीं किया। लेकिन अब जैसे ही कोई गौर करता है तो वो समझ जाता है कि पिक्चर्स एक फ्रॉड हैं और ये बिल्कुल कार्टून पिक्चर्स हैं। नील डिग्रास टाइसन एक अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। उसने एक इंटरव्यू में ये बात बोली। So, Earth, throughout its life, even when it formed, it was spinning, and it got a little wider at the equator than it does at the poles. So it's not actually a sphere; it's oblate, and officially it's an oblate spheroid. That's what we call it. But not only that, it's slightly wider below the equator than above the equator. A little chubbier.
little chubbier. Yeah. Chubby is a good way. It's like pear shaped. Yeah. इसके बाद से ये टर्म कि अर्थ पीयर शेप्ड है बहुत पॉपुलर हो गई, और ऑब्वियसली जो लोग फ्लैट अर्थ पे बिलीव करते हैं उन्होंने इस पे बात शुरू की, और ये एक और आर्ग्यूमेंट बन गया उनके व्यू पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि अगर एस्ट्रोफिजिसिस्ट और एकेडमिक्स हमें ये बता रहे हैं कि अर्थ असल में एक ओब्लॉइड स्फेरॉइड या ओवॉइड शेप या ओवल शेप है, तो फिर क्यों अर्थ की कोई भी पिक्चर ये फैक्ट शो नहीं करती, बल्कि इससे कॉन्ट्रेरी ज़मीन की हर पिक्चर में ज़मीन परफेक्ट सर्कल है। अब ये बेसिक चीज़ देख के वो लोग जो फ्लैट अर्थ पे कन्वर्ट होते हैं वो अपने दिमाग में एक पॉइंट बना लेते हैं कि उनसे कुछ तो झूठ बोला गया। बेशक उन्हें सब सच नहीं पता, लेकिन उनसे कुछ झूठ बोला गया। ये सब सोचने के बाद नेक्स्ट ऑब्वियस चीज़ जो किसी के भी दिमाग में आती है कि वो ग्लोब अर्थ थ्योरी पे इसलिए बिलीव करता है कि हम जापान से अमेरिका ट्रैवल कैसे करते हैं, मतलब हम अराउंड द अर्थ ट्रैवल कैसे करते हैं। ये बात सही दिमाग में आती है, लेकिन हमें इसके बारे में सोचना होगा। हमें सोचना होगा कि क्या अर्थ पे गोल ट्रैवल करने से अर्थ स्फीयर शेप हो जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई बंदा जापान से फ़्लाइट लेके अमेरिका पहुंच जाता है, इससे अर्थ एक बॉल बन जाती है। क्या आप जब अपने सिटी में अराउंड ट्रैवल करते हैं तो क्या आपका सिटी स्फीयर शेप बन जाता है? बिल्कुल भी नहीं। और ये बात मुझे आपको फ्लैट अर्थ के मैप से समझाने दें। और याद रखें कि ये सब बातें मैं कुरान से प्रूव करूँगा बार बार, तो प्लीज़ पेशेंस से सुनें। इस मैप में नॉर्थ पोल सेंटर है और साउथ पोल सर्कमफेरेंस है अर्थ का, जिसे फ्लैट अर्थर्स द ग्रेट वॉल ऑफ आइस बोलते हैं। मतलब नॉर्थ पोल बिल्कुल ऐसा है जैसे सेंटर ऑफ आवर सिटी, और हम इसके इर्द गिर्द ट्रैवल करते हैं, और लोगों को लगता है कि वो अर्थ पे लेफ्ट पिक्चर जैसे ट्रैवल करते हैं, लेकिन असल में वो अर्थ पे राइट पिक्चर जैसे ट्रैवल कर रहे होते हैं। और यूं ट्रैवल करना एक और बात एक्सप्लेन कर देता है कि क्यों लोगों ने सिर्फ हॉरिजॉन्टली अर्थ को सर्कमनेविगेट किया होता है, लेकिन किसी ने भी वर्टिकली अर्थ को सर्कमनेविगेट नहीं किया हुआ। मतलब कोई भी इंसान नॉर्थ से साउथ वर्टिकली ट्रैवल करके नहीं आया हुआ। और बहुत सारा एविडेंस है जो ये बात को सपोर्ट करता है कि हम अर्थ पे रेड सर्कल में ट्रैवल करते हैं, जो एविडेंस मैं आपसे आगे शेयर करूँगा। अब सिर्फ एक और फैक्टर रह गया है जो किसी भी इंसान को ग्लोब अर्थ थ्योरी पे बिलीव करने पे मजबूर करता है, और वो ये कि वो इमेजिन नहीं कर सकता कि अगर अर्थ फ्लैट है तो दिन और रात का सिस्टम कैसे चलता है, कैसे एक जगह दिन होता है और एक जगह रात होती है। अगर आप चांद और सूरज को गौर से देखें तो इसका एक सिस्टम है जो समझने के बाद आप अपनी आंखों से इस सिस्टम को वेरीफाई भी कर सकते हैं। मतलब आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि वो सिस्टम सच है, और वो सिस्टम मोर रियलिस्टिक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो चांद और सूरज का सिस्टम अकॉर्डिंग टू कुरान है। इस सिस्टम को मैं अभी ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा, और फिर आगे चल के हम इसको मज़ीद देखेंगे और समझेंगे। ये सिस्टम बैलेंस बनाता है चांद और सूरज के बीच में, और इसको हिस्ट्री में रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे यिंग यांग बोलते हैं। ये है यिंग एंड यांग, और ये रात और दिन के बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें वाइट डॉट का मतलब सूरज है और ब्लैक डॉट का मतलब चांद है, और चांद सूरज का पीछा कर रहा है। अब इमेजिन करें ये इमेज की मूवमेंट फ्लैट अर्थ के मैप के ऊपर, एंड ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि चांद और सूरज सेम साइज के हैं और इतने बड़े नहीं हैं एज कम्पेयर टू अर्थ एज वी आर लेट टू बिलीव। इन बातों के अलावा इस सिस्टम की मज़ीद बहुत डिटेल है जो मैं आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी आप इसको एक नटशेल में समझें कि अर्थ फ्लैट है और ऊपर चांद और सूरज सर्कल में ट्रैवल करते हैं, और चांद सूरज का पीछा करता है, मून फॉलो करता है सन को। और अमेजिंगली यही बात कुरान में लिखी है मल्टीपल टाइम्स। फॉर एग्जांपल इन चैप्टर 91, अल शम्स द सन, والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها कसम है उस शम्स की जिसकी रोशनी है, और उस चांद की जो उसका पीछा करता है। बिलीवर्स के लिए ये बात फैक्ट है कि चांद सूरज का पीछा करता है। अब इस सिस्टम की मज़ीद डिटेल्स और कुरान में इसके बारे में मज़ीद क्या क्या लिखा हुआ है, उसके साथ साथ आप अपनी आंखों से एक्सपीरियंस करके कैसे वेरीफाई कर सकते हैं इस सिस्टम को, हम आगे डिटेल में समझेंगे। और ये सब समझने के बाद
जब कुरान में आयतें आएंगी जिसमें लिखा होगा कि ये चांद और सूरज की निशानी अक्लमंद लोगों के लिए हैं, तो वो आपको समझ आएंगी।